स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में, जिसमें हम 10th मैथ के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज का जो चैप्टर हमने लिया है वह चैप्टर 5। अब इसमें से कौन से क्वेश्चन आईएमपी है और ये कितने मार्क्स का है, आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे पहले 4th चैप्टर तक हमने क्लियर किया है, उम्मीद आपने देखा होगा। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल इसके 5 मार्क्स रहेंगे। 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं और 2 का एक क्वेश्चन आने वाला है जो कि आपको सॉल्व करना है। 1 में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि सॉल्व भी करने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या आईएमपी क्वेश्चंस हैं। इसका नाम है समांतर श्रेणियां। 5 पॉइंट में 5.1 पहली प्रश्नावली आती है, जिसमें कुछ आईएमपी चीजें हैं जो कि आपको समझना है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि क्वेश्चनों को नहीं रटना है, उसके मेथड को समझना। अगर आप चीजें सीख जाते हैं तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पे सॉल्व कर सकते हैं। तो 5.1 जब हमारा आता है तो इसमें जो कंडीशन दी गई है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में से ए और डी दिया है। इसका एक फॉर्मूला है जो कि आपको उसमें जानकारी होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से सॉल्व होगा। जैसे कि हम देखते हैं इसका जो फॉर्मूला दिया गया है वह फॉर्मूला होता है an = a + a - 1 d। ये एक फॉर्मूला है जिसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, जिसमें an क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है। ये चीज आपको 100% इस चैप्टर में सीखना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन 100% आपका आता है। अब जैसे इसमें a क्या है, a ये होता है, d क्या है, d हमारा ये दिया है, जिसको सार्वंतर भी कहते हैं। तो बेसिकली तौर पे इसकी चारों जो चीजें हैं, इसमें जो चारों वैल्यू दी गई है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और ये चारों ही निकालना भी आना चाहिए कि n कब निकलेगा, an कब निकलेगा, n कब निकलेगा, n कब निकलेगा, a कब, t कब, कब क्या पूछा जाता है। तो इसमें मेन ये है कि ये 5.1 में हम जो क्वेश्चन करेंगे 2 क्वेश्चन आना चाहिए, इसी के साथ आपका 3 आना चाहिए और 4th भी आना ही चाहिए। 4th में भी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर ये जानकारी आपको है तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर 4 पद दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अगले 4 पद निकालना सीखना है। ए क्या होता है, ए कैसे निकाला जाएगा, डी कैसे निकल जाएगा। नॉर्मली ये मेथड आपको 5.1 के लिए आना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 3 आता है, जिसमें AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। आईएमपी क्वेश्चन है। अब इसमें कौन सी चीज क्या है, उम्मीद है आपने पहले सॉल्व किया है और आपको ये जानकारी होगी, पर इसको रिवीजन में जरूर रखना है ताकि आप उसका अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सके। इसी के साथ उदाहरण 4 भी आईएमपी है, ये भी आपको समझना है कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। आगे के उदाहरण में देखते हैं तो उदाहरण एक 7 है जो कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए, किस प्रकार से इसकी इक्वेशन बनेगी और कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एग्जांपल ये दे दिया, एपी दे दिया 12 15 18 99। इससे आपको सॉल्व करना एन वाला फॉर्मूला लगा के। इसी के साथ हिंदी में वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर में आने वाले हैं जो कि आईएमपी है। 5.2 मोस्ट आईएमपी, इसमें से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि इसमें एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें वैल्यू दी गई है, क्या नहीं है इसको आपको फाइंड करना है। इसके जो क्वेश्चन बनते हैं ये भी चूज द करेक्ट में। अब देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट दिया हुआ है, एपी 10 7 4 का 30वां पद है। तो ये 1 नंबर की कंडीशन में है, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एन के फॉर्मूले से उसकी सभी वैल्यू निकालना आना चाहिए। तो 5.2 में जो बेसिक क्वेश्चन है सिंपल लिखी हुई है और कुछ जिनकी वर्ड प्रॉब्लम दी गई है ये आपको सीखना है, जो कि आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है एन के फॉर्मूले। 5.2 में अगर और आईएमपी क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 14 नॉर्मल है, छोटा दिया गया है, इसकी इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 5.3 को में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वह क्वेश्चन ऐसा आएगा, s = n/2 2a + n-1d। तो 5.2 और 5.3 आईएमपी है, 5.2 मोस्ट आईएमपी है जिसको आपको सॉल्व करना है। 5.3 का कैसे सॉल्व करना, जब भी क्वेश्चन में योग लिखा हुआ रहेगा तब आपको s वाला फॉर्मूला लगाना है। मैंने s वाला फॉर्मूला देखा, उसका जो क्वेश्चन है उदाहरण 11 में दिया गया, AP 8 3 - 2 के प्रथम
22 पदों का योग, योग से पता लगता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जिन क्वेश्चनों में योग नहीं लिखा है वहां पे एन का नॉर्मल फॉर्मूला आएगा, जब योग पूछ लिया जाए तो वहां पे एस फॉर्मूला लगाना होता है, एस वाला फॉर्मूला आपको लगाना, जो कि अभी हमने देखा। 5.3 के क्वेश्चन पूरे इसी प्रकार से बने हैं। 5.3 में भी नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन लिखे हुए आएंगे और हिंदी के वर्ड प्रॉब्लम भी आएगी, जिसकी इक्वेशन बना के और आपको सॉल्व करना है। तो ये आपके 1 नंबर 2 नंबर में दोनों में क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आपको सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा, जो कि आईएमपी क्वेश्चन है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।